राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कंगना रनौत को नहीं मिला न्योता। 3000 वीवीआईपी में इन बॉलीवुड सितारों को आमंत्रण किया गया है। जय सिया राम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जोरदार तारीख से होने वाला है। समारोह में किन किन को न्योता दिया गया है, सब कुछ आपके डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। शुरू करते हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए करीब 8000 लोगों को आमंत्रण भेजा गया है। वहीं बॉलीवुड हस्तियों में अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और आशा भोसले जैसे कई नाम शामिल है, मगर कंगना रनौत का नाम इस लिस्ट में नहीं है। ये बताते हैं ये कार्यक्रम कब और कहां है। बॉलीवुड सितारों को आमंत्रण की गई है। बॉलीवुड साउथ को मिलाकर 19 सितारे आएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर के जाने माने हस्तियों को आमंत्रित किया है। बुधवार को यह जानकारी दी गई। इस सूची में 4000 वीवीआईपी समेत कुल 8000 लोगों को आमंत्रण भेजा गया है। इस लिस्ट में रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और देवी सीता की निभाने वाली दीपिका चिखलिया का नाम भी शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट प्रधानमंत्री की लाडली कंगना रनौत का नाम शामिल नहीं है। आप सोचते होंगे कि बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार को आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। अब दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और उद्योगपति मुकेश अंबानी सहित करीब 8000 लोगों को ट्रस्ट ने न्योता भेजा है। बात करें मनोरंजन जगत से जुड़ी हस्तियों की तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अमिताभ बच्चन, रामायण के राम सीता यानी दीपिका चिखलिया, अरुण गोविल, अक्षय कुमार, आशा भोसले को न्योता भेजा गया है। बात करें समय और तारीख की तो 22 जनवरी 2024 को नए राम मंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया जाएगा। कार्यक्रम का समय सुबह 11 लेकर पावन भूमि अयोध्या गए थे। कार सेवा के क्रम में तत्कालीन सरकार के आदेश पर गोली चली और वह शहीद हो गए। इसके बाद परिवार को बहुत परेशानी हुई, किंतु अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। इससे खुशी है। अयोध्या के कार सेवकों को भी मिला आमंत्रण। पत्र मंदिर ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर आंदोलन में गोलियां खाने वाले कार सेवकों को आमंत्रण पत्र दिए गए हैं। इन्हीं कार सेवकों में अयोध्या के भी राम भक्त हैं। अयोध्या के कार सेवक मोहन जी ने बताया कि 1990 में वह राम मंदिर आंदोलन में शामिल होकर श्री राम की जन्मस्थली पहुंचे। पुलिस ने गोली चलाई, शरीर पर कई गोलियां लग गईं। साथियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। 3 माह तक आईसीयू में रहे। ठीक होने के बाद फिर से राम मंदिर आंदोलन में जुट गए। 1992 में पुलिस की गोली भी हमें लगी, फिर कई माह तक अस्पताल रहे। श्री राम लला की कृपा से दोनों बार हमारी जान बच गई। हमने तभी अपनी जिंदगी श्री राम के नाम कर दी। अयोध्या में होने वाले आंदोलन में भाग लेते रहे, कई बार जेल भी गए, पुलिस के डंडे खाए, परिवार बिखर गया। पर आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे रामलला 550 साल की लंबी जंग के बाद जीत हासिल की। अब 22 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा पर हमें भी आमंत्रण पत्र दिया गया है, जिससे हम बहुत खुश हैं। कार सेवक शालिनी दबीर को आने का निमंत्रण दिया। 96 वर्षीय राम भक्त कार सेवक शालिनी दबीर को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। 1990 में कार सेवा के लिए मुंबई छोड़ जाने वाली शालिनी रामकृष्ण दबीर को विशेष तौर पर सम्मानित करते हुए अयोध्या से लाए अक्षत देकर राम मंदिर आने का निमंत्रण दिया है। शालिनी ने बाबरी ढांचा गिरने, गोलियां लाठी चलने से लेकर यूपी सरकार की क्रूरता की कहानी बताई। जेल भर जाने से वह स्कूल में बंद थी, फिर पैदल 60 किलोमीटर चलकर अयोध्या पहुंची और भगवा लहराने की साक्षी बनी। शालिनी दबीर 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचकर बाबरी ढांचे पर भगवा फहराने की मुख्य गवाह है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दादर की महिला कार सेवकों के एक समूह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक स्कूल परिसर में कैद कर दिया। में से कुछ स्थानीय लोगों की मदद से भाग निकले और लगभग 50 किलोमीटर पैदल चलकर 31 अक्टूबर 1990 को कार सेवा में भाग लिया। जोर लगाया था जिससे वो ढह गई। शालिनी बताती है 1992 को जिस दिन विवादित ढांचा गिराया गया है वह मौके पर थीं। बहुत कोशिशों के बाद वो एक दीवार नहीं गिर रही थी। तब एक बंदर उस दीवार पर बैठा और सब कुछ धूल धूल हो गया क्योंकि उसने दीवार पर जोर लगाया था जिससे वो ढह गई थी। शालिनी ने कहा तब उनकी उम्र 63 वर्ष थी। उन्होंने कहा अब अयोध्या में राम वापस आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है।
लेकिन दुख इस बात का है कि पैर काम नहीं करते, चल नहीं पाऊंगी, लेकिन राम आए हैं। यह सुनकर वह खुशी से रो देती है। शालिनी ने बताया कि जब बाबरी ढांचा गिरा तो गुस्से में एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने मुझे मिठाई खिलाई और बोला, अब जो आपका था आपको मिल गया। मैं अब उन्हें लड्डू खिलाना चाहूंगी कि मिला ही नहीं, मेरे भगवान भी लौटे हैं। आखिरकार वह घर ही आ गई। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम को 500 वर्ष के खराब टेंट से निकलकर अपने महलों में विराज